लक्ष्मण वचन कहे चलहि। लक्ष्मण जी ने भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। क्या पूछा है? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, विद्या अविद्या क्या है, ईश्वर जीव का भेद क्या है। भगवान ने बहुत थोड़े में समझाया है। थोड़े मैं सब कहूं बुझाई, सुनऊ ताक मति मन चित्त लाई। 3 लोग हैं यहाँ। जानकी जी मति हैं, लक्ष्मण जी मन है और राम जी चित्त है। पहला प्रश्न है, ये माया क्या है? भगवान ने कहा मैं और मोर तोड़ते माया। ये तेरा मेरा ही माया है। माया असत्य होने के बाद भी सत्य लग रही है, जबकि माया सत्य नहीं है। और माया के अनेक रूप है। माया आपको किस रूप में आके ठगेगी कुछ पता नहीं है। पत्नी बन के ठग ले, पुत्र बन के ठग ले, मित्र बन के ठग ले, शत्रु बन के ठग ले, उसके अनेक रूप है। जहां तक मन बुद्धि इंद्रियां जा रही हैं वो सब माया है। गो गोचर जहे लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया असत्य होने के बाद भी सत्य लग रही है। माया सत्य भी नहीं है, लेकिन असत्य भी दिखाई नहीं दे रही। ये तेरा मेरा है लो, यही माया है। एक संत जी एक किसी स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचे और कहा, झाड़ू लगा रहा था, सुबह को दुकान खोल रहा था। कहा हे भगत, इस भगवान की उंगली में सोने की अंगूठी पहना दे। भगत जी बोले बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो? संत भगवान मैं झाड़ू लगा रहा हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हो। 10-5 रुपए की बात है, मैं झाड़ू लगा दूं, जरा धूप जला दूं भी ठाकुर जी के आगे, मैं आपको दे दूंगा, बैठिए जलपान करिए। कहा नहीं, भगवान की उंगली में सोने की अंगूठी पहना दे। संत जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये संसार किसका है? कहा भगवान का। ये नगर किसका है? बोले भगवान का। हम किसके हैं? बोले आप ही भगवान के हो। बोले तू किसका है? बोले महाराज मैं भी भगवान का हूँ। तो शायद तू भगवान का होगा, मैं भगवान का नहीं हूँ। कहा नहीं महाराज ऐसी बात ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी भगवान का और मैं भी भगवान का हूँ। तो कहा मूर्ख की उंगली किसकी है? बोले भगवान की। पहना यही माया है। असत्य होने के बाद भी सत्य दिखाई दे रही है। ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान हो जाए। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान कौन है? भगवान राम। सम्यक ज्ञान क्या है? कि आपको नित्य अनित्य का बोध हो जाए। जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहिए। एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक जा रहे थे, बड़ी तेज मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे। चौराहे पर पुलिस वालों ने सावधान किया, रात्रि में मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे। पुलिस वाले चीखे सावधान, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है, कृपया गाड़ी धीमे चलाओ। जो पीछे बैठा था वो चीख पड़ा, बोले लाइट की चिंता मत करिए, सामने चढ़ जाइए, गाड़ी में ब्रेक भी नहीं। लाइट बात करें, कल्पना करें इस गाड़ी में लाइट नहीं है, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, वो गाड़ी कहाँ टकराएगी? नदी में, तालाब में, पेड़ से, पशु से, मनुष्य। कोई गारंटी है क्या? जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहिए और संयम नियम के ब्रेक चाहिए। एक कमरा कोई 100 वर्ष से बंद हो, 100 वर्ष से कोई कमरा बंद हो जिसमें घनघोर अंधेरा हो, रात के 12 बजे उसका ताला खोलिए, एक माचिस को जलाइए अथवा टार्च का बटन दबाइए। जो 100 साल से अंधेरा अंधेरा होता है, क्या अंधेरा फिर वहां रहता है? 1 सेकंड में गायब हो गया। इसी को ज्ञान कहते हैं। निज बोध हो जाए, आया हूं कहां से,
और जाऊंगा कहाँ। इस समझ में आ जाए हमारा धर्म क्या, हमारी मौलिकता क्या, हमारी कर्तव्य निष्ठा क्या, हमारी परायणता क्या, हमारे मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या, जीवन का उद्देश्य क्या, यही ज्ञान है। वैराग्य, मैंने कल भी कहा कि त्याग करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। एक संत के दो शिष्य थे, उनको कहा उन्होंने साधना तो कर ली, अब समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करने को निकले, लेकिन गुरुजी ने कहा दो कार्य नहीं करने हैं, किसी के घर में नहीं जाना है और स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। अब भगवान की माया, गुरु भी बड़े कौतुकी होते हैं। ये निकले ही थे सेवा करी, ऐसी एक युवती नदी में डूब रही थी। इसने एक ने कहा कि इसको निकालने, मुझे तैरना आता। कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने मना किया, नहीं निकालना। अब इसने कहा इसके प्राण बच जाएंगे, तू गुरु अवज्ञा कर रहा है। लेकिन इसने बात नहीं मानी, नदी में कूद गया। उस युवती को इसने निकाला, उसके पेट को दबाया, वमन कराया और कंधे पे लटकाया, सड़क पे छोड़ दिया। वो अपने घर चले गए। अब दूसरा वाला, अब सेवा करने नहीं जाएंगे, गुरु जी क्या चलो। पूरी रास्ते में एक ही चर्चा, तूने ऐसे इसको उठाया, ऐसे पकड़ा, ऐसे पेट दबाया, तूने कंधे पे डाला, तूने इसका स्पर्श किया, तूने गुरु की आज्ञा भंग कर दी। पूरी चर्चा रास्ते में, गुरु जी इसने आज आपकी आज्ञा भंग कर दी, क्या हुआ? आपने कहा था स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, इसने किया, क्या हुआ? एक युवती नदी में डूब रही थी, इसने उस युवती को निकाला, हमारे मना करने के बाद भी निकाला। गुरुजी इसने उसका स्पर्श किया, उसके पेट को दबाया, कंधे पे डाला, सड़क पे छोड़ दिया। तो गुरुजी ने कहा फिर वो युवती कहाँ चली गई? बोले गुरुजी अपने घर चली गई। कहा अरे मूर्ख, उसने तो युवती को अपने कंधे से नहीं उतार दिया था, लेकिन तेरे कंधे पर तो अभी सवार है, तू तो उसी का चिंतन कर रहा है। वैराग्य क्या करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। आप किसी संभ्रांत नागरिक के साथ भोजन करने जाएं, डीएम साहब के साथ, सांसद जी के साथ, आपको बड़ी तेज भूख लग रही हो, भोजन की थाली सामने आ जाए, पंखा चल रहा हो, पूरियां सूख रही हो, लार टपके जा रही हो और डीएम साहब किसी से बात कर रहे हो, क्या जब तक डीएम साहब भोजन प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक आप शुरुआत कर सकते हो क्या? यही विराग है। सामने होने के बाद भी उसका स्पर्श नहीं हो रहा है। एक तो है ही नहीं सामने, क्या उसका स्वाद चखेंगे? सामने रखा है, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी स्वाद नहीं ले पा रहे, इसी को वैराग्य कहते हैं। ज्ञान, विराग, माया, ईश्वर जीव का भेद। ईश्वर जीव में उपाधि का भेद है। किसका भेद है? उपाधि का। उस परमात्मा से विलग हो गए तो हम जीव हो गए, उसमें पुनः समा गए तो हम ईश हो गए। जैसे सोना है, सोने के जब आभूषण बन जाते हैं तो आभूषण किसके हैं? सोने के, लेकिन नाम बदल जाता है। नाम बदलता है कि नहीं? कोई गले का हार है, कोई माथे का टीका, कोई अंगुली की अंगूठी, कोई गले की चेन, लेकिन आभूषण किसके हैं? सोने के। फिर उसको गर्म करें फिर क्या है? फिर सोना। और फिर गर्म करके आभूषण बना दीजिए तो है तो आभूषण, लेकिन उससे विलग हो गए। हम उस परमात्मा में समा जाते हैं तो ईश हो जाते हैं, उससे विलग हो जाते हैं तो जीव हो जाते हैं। है तो सोना, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा सोना है, सब ही कहेंगे कि ये अंगूठी है, ये हार है, ये टीका है। हम में तुम में बस भेद यही